हेलो बच्चों, जैसे कि आप सब जान रहे हैं विद्यार्थी, यहाँ पर हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 9 एनसीईआरटी मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें से विद्यार्थी हम लोग अध्याय 4 को चालू किए थे। जो अध्याय 4 का नाम क्या है विद्यार्थी? दो चर वाले रैखिक समीकरण, यस नो। और जिसमें आप लोगों ने विद्यार्थी प्रश्नावली 2.1 का वीडियो देख लिया होगा, आप लोगों ने बढ़िया से रिविजन किया होगा, पढ़ा होगा विद्यार्थी, है कि नहीं है? आपको बहुत बेहतर से समझ में आया भी होगा, है ना। चलिए विद्यार्थी, तो आज हम लोग पढ़ेंगे विद्यार्थी यहाँ पर, है ना, प्रश्नावली 4.2 को, यानी 4.1 हम लोग पढ़ लिया हम लोगों ने, और 4.2 को देखते हैं। बात समझे ना। चलिए, तो इसका पहला क्वेश्चन क्या करा विद्यार्थी? देखिए विद्यार्थी, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? विकल्प को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं विद्यार्थी ऑप्शन, समझ में आ रहा है ना। कौन सा विकल्प सत्य है, असत्य को बोलते हैं सही। कौन सा विकल्प सत्य है ना, और क्यों? कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों है, ये सुनो विद्यार्थी, और क्यों। अगर कोई विकल्प अगर सत्य है तो क्यों है, बात समझे ना। ये बोल रखा है विद्यार्थी, यहाँ पे दिया हुआ है समीकरण के रूप में, क्या दिया हुआ विद्यार्थी? y बराबर 3x + 5 दिया हुआ है। बात समझ गए, समझे ना। तो यह सर ये वाला दिए हुआ है ना, इतना का, है ना, इतना का बोल रहा है, ए में बोल रहा है, ए नंबर में, सॉरी ए नंबर में नहीं बोल रहा है, यानी कि एक नंबर दे के बोल रहा है, एक नंबर दे के बोल रहा है ये, है ना। एक अद्वितीय हल है, एक अद्वितीय हल है ना, हल है। बी नंबर में क्या बोल रहा है विद्यार्थी? यहाँ पर केवल दो हल है, केवल दो हल है। यहाँ पे क्या विद्यार्थी? दो, केवल दो हल है, दो हल है। यहाँ पे क्या करेंगे विद्यार्थी? यहाँ पर 3 नंबर में क्या करेंगे? यहाँ पर 3 नंबर में बोल रहे हैं यहाँ पर, है ना, अपरिमित रूप से अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। बात समझ रहे विद्यार्थी ना। यानी कहने का मतलब विद्यार्थी हो गया, अब आपको ये बताना है कि आखिर ये कौन सा इसका हल होगा। बात समझ गए विद्यार्थी, है ना। चलिए, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं विद्यार्थी? तो अब जरा बात बताइए, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, जब आप हल लिखेंगे विद्यार्थी, तो ये समीकरण दिया हुआ है, y बराबर क्या है? 3x + 5y। अगर मैं बोलूंगा विद्यार्थी कि जरा बात बताइए ये कितने चर वाले रैखिक समीकरण है, तो बोलेंगे सर ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। तो मैंने आपको बताया था विद्यार्थी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में, जब मैं आपको इंट्रोडक्शन क्लास दिया था, उसमें सीधे मैं आपको बता रखा था विद्यार्थी कि जब भी दो चर वाले रैखिक समीकरण होगा तो उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। क्या होता है विद्यार्थी? अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया भी था कि x का मान रखेंगे तो y का मान देखिए विद्यार्थी, जब जो x का मान रखेंगे उसी तरह से y का मान निकलेगा। एक रखिए, दो रखिए, तीन रखिए, जितना मन करे उतना, जितना मन करे उतना जब x का मान रखेंगे ना विद्यार्थी, उतना ही आपको y का मान भी निकलेगा, मतलब उसी के संगत के रूप में निकलेगा, है ना, इस रूप में निकलेगा। तो इसलिए विद्यार्थी ये दो चर वाला है, तो इसे आप लिखेंगे विद्यार्थी हल के रूप में, ये लिख लिया ना, लिखेंगे, है ना। क्या लिखेंगे विद्यार्थी? है ना, अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी कि 3 नंबर आंसर हो जाएगा ये वाला, है ना। अपरिमित रूप से अनेक हल है, लिखेंगे यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल है। अब कारण दीजिए, तो यहाँ पे आखिर क्यों है ना, तो लिखेंगे क्योंकि विद्यार्थी देखिए, y का मान जो रखेंगे उसी का संगत में क्या आ जाएगा विद्यार्थी? x का मान आएगा, या x का मान जो रखेंगे उसी के लिए क्या होगा विद्यार्थी? y का मान का संगत के रूप में आ जाएगा। तो लिखेंगे क्योंकि x का मान के लिए y का संगत मान होगा। यानी कहने का मतलब विद्यार्थी हो गया, अगर मान के यहाँ पे x का मान रखेंगे ना तो उसी रूप में क्या आएगा विद्यार्थी? y का मान निकलेगा। देखिए, मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए विद्यार्थी, मैं मतलब इसी पे ना मैं ले रहा हूँ, यानी कि लेने का मतलब है ना, इस पे मैं कुछ मान बैठा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैं समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ विद्यार्थी, जैसे एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, है ना। जैसे मान लीजिए हम x का मान क्या रखें, मान लीजिए x का मान ना, x बराबर हम 0 रख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए, तो y बराबर क्या होगा विद्यार्थी? 3x + 5, तो y बराबर क्या हो गया? 3 × 0 + 5 हो गया, तो 0 + 5 बराबर 5। तो y का मान मेरा क्या आ गया विद्यार्थी? 5 निकल गया। आपको बता देना विद्यार्थी, आप एक सारणी से बना लेंगे, यस सर, सारणी बना लेंगे। फिर उसके अंदर क्या करेंगे? x का मान रखेंगे, यानी x हो गया, यहाँ पर y हो गया। हमने जब x का मान हमने 0 रखा तो y का मान मेरा क्या निकल गया? 5 निकल गया, है ना। यानी कि जब क्या रहे, जब x का मान के लिए y का संगत मान होगा, इसका संगत 0 का संगत मान कौन होगा विद्यार्थी? 5 हो जाएगा। उसी तरह से अगर आप
x का मान विद्यार्थी अगर 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी, y बराबर 3x प्लस 5 हो गया है ना। तो y बराबर क्या हो गया, 3 गुने a का प्लस 5 तो क्या होगा 3 प्लस 5 हो जाएगा, तो टोटल क्या हो गया 8 हो गया। तो अगर हम आप x का मान 1 रखेंगे तो y का मान कितना निकलेगा सर 8 निकलेगा। तो x का मान यानी कि x का मान के लिए y का मान संगत होगा, तो x का मान हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो y का मान का माने 1 का संगत क्या हो जाएगा विद्यार्थी 8 होगा कि नहीं हो जाएगा, तो यस सर हो जाएगा। तो इस तरह से आप जितना भी मान x का रखेंगे उतना मान आपका y का मान संगत के रूप में आ जाएगा। यही हमको साबित करना था विद्यार्थी, हमने साबित कर लिया। आप यहाँ पे चाहे तो इसको बना सकते हैं, आप ये बना भी सकते हैं, यस नो। तो यस सर चलिए तो आप लोग नोट कर लीजिए ना। तो हम लोगों ने इसका अगला का क्वेश्चन देखते हैं कि पर्सनली 4.2 का पहला क्वेश्चन मेरा बन गया। अब इसका हम लोग ना दूसरा का क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन में क्या कर रहा है विद्यार्थी, बात समझे कि नहीं समझे। चलिए आप लोग इसको बना लिए, नोट कर लीजिए इसको। चलिए इसको हमको मिटा, तो यस सर आप इसको मिटाने का काम कीजिए। देखिए विद्यार्थी आप खूब धैर्य से बनाएंगे, खूब धैर्य से बनाइए, इत्मीनान से समझ के बनाइए, गलत करने की आवश्यकता नहीं है। अगर गलत हो जा रही विद्यार्थी कोई बात नहीं है, उसको सुधारेंगे, गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, इसी बीच में विद्यार्थी हम लोग आगे निकल चलेंगे। बात समझ के नहीं समझना विद्यार्थी। अरे विद्यार्थी कुछ नहीं करने से बेहतर है कि हार जाना, यानी कुछ करके हार जाओ, इसमें क्या दिक्कत है। अरे बोलो तो यस सर। अरे बाद में गिल्टी फील नहीं होगा कि सर हमने नहीं किया, हम लोगों ने क्लास में हमने नहीं बनाया, ये फील नहीं होना चाहिए ना विद्यार्थी। बनाएंगे, भले गलत होगा तो होगा, अरे गलत होगा तभी तो सीखेंगे ना विद्यार्थी। गलती तो इंसान से होती है ना। आप लोग तो विद्यार्थी है ना, विद्यार्थी लाइफ में तो बार बार गलती होती रहती है। तो गलती हो सुधारिए, आगे बढ़िए। बस ना, परफेक्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है कि हमको पूरा परफेक्ट आएगा ही तो बनाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। परफेक्ट नाम की चीज नहीं होती है। बस में ना एक चीज होती है विद्यार्थी, वो क्या चीज है ना, नियत और टारगेट, कि मुझे ये करना है तो करना है। दैट्स क्लियर, ओके। हम लोग आगे समझते हैं। अगला का क्वेश्चन क्या करा विद्यार्थी 2 नंबर में बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों में निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। अगर मैं बोलना चाहूँ विद्यार्थी, अरे बताओ मेरा बच्चा, मेरे प्यारे, क्या मेरे प्यारे और प्यारियों, लड़की लड़की दोनों है, दोनों मेरे लिए एक समान है, आप लोग जान रहे हैं विद्यार्थी, यस नो, यस सर। तो 2x प्लस y बराबर 7 है। अब जरा बात बता विद्यार्थी, ये कर रहा है विद्यार्थी कि प्रत्येक मान के लिए क्या करना है विद्यार्थी, यानी कि 4 मान रखना है विद्यार्थी, यानी कि इस समीकरण पे 4 मान रखना है। निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के लिए 4 हल लिखना है, सॉरी 4 हल, यानी x का मान 4 रखिए या y का मान 4 रखिए, बस आपको क्या करना है विद्यार्थी, यानी आपको बनाना है, बस 4 मान रखना है। 4 मान तो समझ रहे हो ना। जैसे कि यहाँ पे समझिए, पहले हम हल एक बना रहा हूं तो आप समझते रहिएगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम हल लिखेंगे तो यस सर, हल में क्या करेंगे सर, क्वेश्चन लिखिए 2x प्लस y बराबर 7। तो इसका 4 हल, यानी कि 4 हल कैसे करेंगे विद्यार्थी, 4 हल का मतलब ही होगा इसका, यानी कि जब x का मान रखेंगे विद्यार्थी तो x का मान आप एक बार रख लिए, फिर x का मान एक बार और रखिए, फिर y x का मान एक बार और रखिए, x का मान फिर एक बार और रखिए, यानी कि 4 बार x का मान रखना है। तो 4 बार y का मान भी निकलेगा, वही है ना सर। अपरिमित रूप से अनेक हल, क्योंकि जब जो चर वाला है तो जाहिर सी बात है अपरिमित रूप से अनेक हल निकलेगा, यानी मात्र 4 हल निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात है विद्यार्थी, यहाँ पे एक सारणी बनाएंगे। क्या बनाएंगे विद्यार्थी, सारणी। और हमको बता दें विद्यार्थी सारणी क्या होता है विद्यार्थी, यस सर, जिसमें ना ऐसा बॉक्स जिसमें क्या करते हैं x और y का मान हम लोग रखते हैं। चलिए सर, इसमें x मानेंगे, इसमें y मानेंगे, तो इसमें 4 खंड बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 हो गए ना। चलिए विद्यार्थी, अब हम x का मान क्या रखें। देखिए विद्यार्थी, हमने आपको बता रखा था कि x का मान आप कुछ भी रखेंगे, लीजिए कुछ भी रख सकते हैं। जब आप x का मान कुछ भी रखेंगे तो y का मान उसी का संगत के रूप में निकलेगा। तो यस सर, है ना, कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन हम आपको बताते विद्यार्थी, तो लेकिन कुछ भी रखने का मतलब होगा ना कि कुछ भी नहीं, माने कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जब भी ग्राफ खींचना हो ना विद्यार्थी तो एकदम छोटा सा मान रखिए, या उसी के ना, यानी कि जो y का मान होगा चाहे x का मान होगा ना, तो उसी की तक ऐसा मान के रूप में रखिए कि थोड़ा गुना भागा करने पर ना मेरा नजदीकी का संख्या आ जाए, जो यानी जो कार्तीय तल पर उस संख्या हमको बेहतर से समझ में आ जाए, मतलब उस तरह से रखना पड़े, है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा विद्यार्थी, तो x का मान आप कुछ भी रख लीजिए, कि हम 0 रख लेते हैं विद्यार्थी, यस सर नो। तो यस सर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर 0 करेंगे। तो समीकरण क्या है, 2x प्लस y बराबर 7, यही क्वेश्चन है ना विद्यार्थी। 1 मिनट विद्यार्थी देख लेते हैं, क्वेश्चन यही है ना, यस सर, 2x प्लस y बराबर 0 यस सर। अब क्या करेंगे विद्यार्थी, तो यहाँ पर x का मान मेरा 0 है, तो 2 गुने 0 आप प्लस y आप बराबर 7 हो गया, 7 हो गया। तो जब 2 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 आप प्लस
y बराबर 7, तो y बराबर क्या हो गया सर? सर y बराबर 7 माइनस 0 हो गया, है ना, तो y बराबर क्या हो गया? 7 हो जाएगा। यस सर। तो जब हमने y का मान 0 रखा, सॉरी x का मान जब हमने 0 रखा तो y का मान मेरा कितना आया है सर? y का मान आपका 7 आया है। बोलिए इतना समझ में आया कि नहीं आया? तो यस सर समझ में आ गया। अगर मैं बोलूंगा विद्यार्थी जरा बात बताओ, अब x का मान क्या रख ले सर? x का मान 1 रख लीजिए, तो x बराबर हम 1 रखते हैं, कोई दिक्कत? तो देखिए y का मान कितना आता है, तो 2x प्लस y बराबर 7, है ना, 2 गुने x का मान 1 है तो 1 करेंगे प्लस y, तो y बराबर 7 तो 7, है ना, जब 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या विद्यार्थी? 2 आ गया, प्लस y बराबर 7 तो y का y करेंगे 7 का 7 करेंगे, ये मेरा प्लस में 2 है तो इधर आएगा तो विद्यार्थी माइनस में करेंगे तो y बराबर क्या आ गया सर? 5 आ गया। जब हम y x का मान जब 1 रखे विद्यार्थी, कितना रखे हैं मेरा बच्चा? मेरे सोना बताओ कितना रखे हैं सर? 1 रखे हैं ना, तो y का मान कितना है सर? 5 रखा है। तो जरा बात बताओ विद्यार्थी, तो एक का संगत यानी x का मान के लिए y का संगत मान कितना है? माने y का मान कितना है? संगत है कि नहीं है? यानी 1 का मान अगर 1 रखेंगे इस समीकरण में तो y का मान कितना ऑटोमेटिक जब 5 रखेंगे तो दोनों के बराबर 0 हो जाएगा। बोलिए यस सर, ना तो यस सर। अब हम लोग आगे चलते हैं। हम लोगों ने अभी कितना मान रखे? यानी 4 हल बोला था निकालने का, हमने 2 हल अभी निकाला, अभी 2 और हल निकालेंगे। तो अब कैसे निकालेंगे विद्यार्थी? तो अब यहाँ पे क्या करेंगे विद्यार्थी मेरा बच्चा, है ना, x का मान कितना रखेंगे? यहाँ पे x का मान 1 रखे हैं तो अब x का मान आप 2 रख लीजिए। क्या सर यहाँ पे 5 नहीं रख सकते? अरे रख सकते मेरे बच्चा, 6 नहीं रख सकते, रख सकते 7 8 9 10 जितना मन करे उतना रख लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड है ना। हम बस देखो विद्यार्थी, हम 0 1 2 रख के बना रहे हैं, आप लोग जितना मन करे उतना रख के बना सकते हैं। यस नो? यस सर। आपको पता है कि मैं 0 1 2 क्यों रखता हूँ? क्योंकि नजदीकी का मामला रहता है, अच्छा रहता है। तो क्या करेंगे? 2x प्लस y बराबर 7, तो 2 गुने x का मान 2, तो 2 प्लस y, तो y बराबर 7, तो 4 2 दूना 4 हो गया, अब प्लस y बराबर 7, y बराबर क्या हो गया? 7 माइनस 4 हो गया, तो y बराबर क्या हो जाएगा? यानी जब ये घटेगा तो कितना होगा विद्यार्थी? बोलिए, अगर मैं बोलूंगा घटेगा तो कितना हो गया? 7 में से 4 घटेगा तो 3, तो y का मान 3 आ गया और x का मान 2 रखे थे। यस सर, समझ में बात आ रही? अब कितना हल निकला सर? 4 हल में से सर 3 हल निकला, 1 2 3, यानी 1 2 3 हल निकल गया। चौथा हल निकालते हैं। चौथा क्या मान लेते हैं? x बराबर 3 मान लीजिए। तो यस सर, क्या 4 मान ले? मान सकते। 5 मान ले? मान सकते। 6 मान ले? मान सकते। 10 मान सकते? वो भी मान सकते विद्यार्थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना मान ले? 10 मान ले क्या कि 5 मान ले? चलो सर 5 मान लीजिए, चलो 5 मान लेते हैं, है ना। 2x प्लस y बराबर 7 हो गया, है ना। अब देखिए विद्यार्थी, अब यहाँ पे 2 गुने x का मान 5 है तो 5 करेंगे प्लस y, तो y बराबर 7, तो 7 5 दूना 10 प्लस y बराबर 7, तो y बराबर 7, ये प्लस में इधर गया तो माइनस में माइनस 10 हो गया। तो अब जरा बात बताओ विद्यार्थी, तो प्लस 7 में से माइनस 10 घटेगा तो माइनस 3 है कि नहीं जाएगा? यस सर आ जाएगा। तो जब हमने x का मान कितना रखा? 5 रखा, तो y का मान मेरा कितना निकल गया? माइनस 3 निकल गया। बोलिए इतना समझ में आया कि नहीं है? तो ये विद्यार्थी हो गया आपका 4 हल। यानी कह रहा था निम्नलिखित समीकरण से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखने के लिए, तो 4 हल आपके ये सामने है, आपके ये नजारा सामने है विद्यार्थी। तो आप लोग कुछ मत कीजिए, समझिए और वीडियो को रुकाइए, नोट कीजिए। बाकी इसमें कितने क्वेश्चन विद्यार्थी, यानी इसमें ना, यानी कि 2 क्वेश्चन और है, तो वो 2 क्वेश्चन को बनाइए और फिर मेरे साथ उसको चेक कीजिए कि आपका गलत है या सही। वेरी गुड, वेल डन मेरे बच्चा। चलिए इतना समझ में आ गया ना? बोलिए इतना समझ में आ गया ना? चलिए तो आप लोग इसको नोट कीजिए फटाफट, वीडियो को रुकाकर। चलिए अब लोग ना इसको आगे बनाते हैं विद्यार्थी। इसको मिटा दिया जाए तो यस सर, इसको मिटाते हैं हम लोग, मिटा दीजिए आराम से। तो यस सर, आप लोग बनाइए, जब तक आप लोग उसको बनाने का काम कीजिए, जब तक मैं इसको मिटाने का काम कर रहा हूँ। और फिर मैं अगला क्वेश्चन जब बनाऊंगा तो बोलूंगा विद्यार्थी सबको कॉपी इधर बंद करो, कलम से लिखना और मेरे वीडियो को देखो बढ़िया से। देखिए विद्यार्थी, चोरी नहीं करना है। चोरी का इन द सेंस हो गया विद्यार्थी, जब आप मैथ बना रहे हैं ना तो ईमानदारी पूर्वक बने कि हाँ कि हम मैथ पढ़ रहे हैं, है ना, खुद से बना रहे हैं, है ना, और चेक कर रहे हैं बनाकर कि हाँ सर कैसा बनाए, हम कैसे बनाए, मेरा गलत या सही, तो मैंने गलती और सही का चेक करेंगे। बात समझ रहे ना? बाकी इसके अलावा कुछ नियत नहीं रहना चाहिए आपका। बात समझ ना? समझे ना? तो यस सर। चलिए विद्यार्थी, तो अब सबसे पहले क्या करें विद्यार्थी, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि पाई एक्स प्लस वाई, पाई एक्स प्लस क्या विद्यार्थी? वाई है। और अब हम इसको बनाते हैं विद्यार्थी, ये कैसे बनेगा? तो चलिए अब हम लोग है ना विद्यार्थी इसको चालू करते हैं। बात समझ समझे ना? चलिए तो एक्स का हम क्वेश्चन लिख लेते हैं ना, 1 मिनट। क्वेश्चन क्या विद्यार्थी, यानी क्वेश्चन है 2 नंबर में पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9, यही है ना? यस सर, यही है। जब इस तरह से क्वेश्चन रहेगा विद्यार्थी तो हम क्या करेंगे विद्यार्थी, इसको खूब प्रेम से बनाएंगे। क्या बनाएंगे विद्यार्थी? खूब प्रेम से बनाएंगे, है ना। देखिए विद्यार्थी, पानी भी नहीं है विद्यार्थी इसमें। देखिए
इसको कैसे करेंगे विद्यार्थी? तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, इसको हल लिखिए। तो सर हल लिख लेंगे, तो पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9। ये आपका क्वेश्चन है विद्यार्थी। तो इसको बनाने के लिए ना बहुत आपको धैर्य रखना पड़ेगा। मैं एक ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। देखिए विद्यार्थी, यहीं पे एक्स है, यहीं पे वाई है, तो आप है ना विद्यार्थी, सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं विद्यार्थी, सबसे आसान तरीका, एक काम कीजिए, इधर से वाई ले लीजिए, इधर बाहर y कर दीजिए, 9 का 9 है, और जब इसको बराबर किस बगल भेजेगा तो कितना होगा सर, माइनस हो जाएगा सर, माइनस पाई एक्स होगा कि नहीं होगा? तो यह सर हो जाएगा। तब बोलेंगे सर आपने ऐसा क्यों किया सर? बाबू मैं आपकी सहूलियत के लिए किया हूं। अगर आप यहाँ पे x या y का जब मान रखेंगे ना विद्यार्थी, तो बहुत ज्यादा झमेला की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा आपको। जिस वजह से विद्यार्थी हमने क्या किया है कि डायरेक्टली हमने y को कॉमन ले लिया, मतलब कि y को हमने बाहर कर दिया है विद्यार्थी, और हमने उसको उधर ठकेल दिया है। बात समझ के नहीं समझे? तब बोलेंगे यस सर। बात समझ में विद्यार्थी ना, एक मिनट में इधर ना थोड़ा पानी पीता हूं ना, मुंह सूख, गला सूख जाता है, समझ में ना पढ़ाते पढ़ाते। तो आप लोग है ना विद्यार्थी ना, इसको जब तक मान रख के बनाइए, क्योंकि अब यहाँ पे क्या करेंगे विद्यार्थी, यहाँ पर है ना, जब आप इसको बनाएंगे ना विद्यार्थी, यहाँ पे आप क्या बनाइए, एक समीकरण बनाइए यहाँ पर, बोले सर समीकरण बोल रहे हैं, यानी कि एक सारणी बनाइए आप यहाँ पर। क्या बनाएंगे बच्चा मेरा? यहाँ पर एक सारणी बना लीजिए। सारणी बन सकता है यहाँ पर, यस सर सारणी बना लीजिए। कितना हल रखना है सर? इसमें तो सर 4 हल रखना पड़ेगा, तो बड़का बनाना पड़ेगा। तो यस सर बड़का बना दीजिए, है ना। तो बड़का यहाँ पर बना लीजिए आप लोग, है ना। तो यहाँ पर तो एक्स वाई का मान हो जाएगा विद्यार्थी, यहाँ पर एक्स और यहाँ पर वाई। अब जैसे जैसे मान होगा वैसे वैसे हम बनाते चलेंगे विद्यार्थी। अब यहाँ पे एक्स का मान क्या रखे विद्यार्थी? एक्स का मान तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं विद्यार्थी, एक्स बराबर 0 रख लीजिए। तो वाई बराबर 9 माइनस पाई एक्स, सॉरी बच्चा, अब जरा बात बताओ, 9 का 9 गया माइनस माइनस, ये पाई का तो पाई हो जाएगा, और गुना एक्स का मान 0, तो 0 तो हो जाएगा 9, और जब पाई में जब 0 से गुना करेंगे तो 0, तो यस सर। तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो वाई का मान कितना निकलेगा? 9। यानी कहने का मतलब विद्यार्थी हो गया, जब हमने एक्स का मान 0 रखा तो वाई का मेरा मान कितना निकल गया सर? 9 निकल गया। तो उसी तरह से विद्यार्थी अगर आप देखेंगे, एक मिनट, है ना विद्यार्थी, जब आप यहाँ पर देखेंगे विद्यार्थी, क्या देखेंगे सर? यहाँ पर जब आप देखेंगे, जब x का मान क्या रखेंगे विद्यार्थी? x का मान यहाँ पर 1 रख लीजिए। तो यस सर 1 रख लीजिए। तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी? y बराबर 9 माइनस पाई एक्स। तो 9 माइनस पाई गुने 1, तो क्या हो गया विद्यार्थी? 9 माइनस पाई हो गया। यस सर। तो आपका y का मान क्या निकल गया? यही विद्यार्थी आपका y का मान ही हो जाएगा। तो क्या हो गया? जब हमने y का मान हमने 1 रखा विद्यार्थी, तो सॉरी x का मान जब हमने 1 रखा, तो y का मान हमारा कितना निकला है? 9 माइनस पाई निकला। चलिए इतना समझ में नहीं आ गया? तो यस सर इतना समझ में हमको आ गया। अब क्या करेंगे विद्यार्थी? अब कुछ नहीं करना सर, अब 2 रख लीजिए, y का मान, x का मान 2 रख लीजिए। जब x बराबर विद्यार्थी 2 रखेंगे तो कितना आ गया विद्यार्थी? y बराबर 9 माइनस पाई एक्स। तो 9 माइनस पाई गुने x का मान 2 है तो 2 कर देंगे, तो 9 माइनस 2 पाई हो जाएगा। यस सर, है ना, पाई है विद्यार्थी ये, तो 2 पाई। तो हमने जब विद्यार्थी जब x का मान 2 रखा है तो y का मान कितना निकला है? 9 माइनस 2 पाई निकला है। तो यस सर, अब आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे में क्या बोल रहा है विद्यार्थी? आगे में बोल रहा है, यहाँ पर देखेंगे, है ना, यहाँ पे x का मान कितना रख लीजिए विद्यार्थी? x का मान 3 रख लीजिए। जब निकालेंगे तो y बराबर क्या निकल गया? 9 माइनस पाई एक्स। तो 9 माइनस y का मान कितना रहेगा? सॉरी पाई तो पाई हो जाएगा, x का मान कितना रखेगा सर? 3 रखे तो 3 कर दीजिए। तो क्या आ गया? 9 माइनस 3 पाई जाएगा कि नहीं आ गया? यस सर। तो बोलिए सर ये पाई 3 था, यहाँ पे पाई 2 था, तो आप इसको सर 2 पाई क्या करिए, चर को मैंने अचर को आगे करोगे ना विद्यार्थी, या ऐसे भी सही है, लेकिन इसको आगे करोगे तो और ज़्यादा बेहतर हो सकता है, इसलिए मैंने उसको हम आगे कर दे रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना? तो यस सर, चलिए समझ में आप लोग तो समझदार है विद्यार्थी, ऐसे सवाल तो पैदा नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी सवाल पैदा हो रहा है तो तब तो अच्छी बात है ना विद्यार्थी, क्योंकि आप लोग बना रहे हैं ना विद्यार्थी। अरे सवाल उसी के मन में आता है जो बनाता है, जो करता है, समझ में आ रहा ना, है ना। चलिए तो कितना आ गया? तो ये वाला आ गया, यानी कहने का मतलब का ये वाला आंसर आ गया। यानी x का मान कितना रखे विद्यार्थी? x का मान यानी कि लाल पेन से मैं करता हूँ, लाल मार्कर से, हाँ देखिए x का मान जब आप 3 रखे हैं विद्यार्थी, तो y का मान कितना आया है? 9 माइनस 3 पाई। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ विद्यार्थी, हमने इस माने कि समीकरण के लिए पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9, इस समीकरण के लिए हमने कितने हल 4 हल हमने रखा कि नहीं रखा? तो यस सर 4 हल। कौन कौन? 0 1 2 3, जिस तरह से बनाया विद्यार्थी सेम टू सेम आप इसको कॉपी कर लीजिए। देखिए विद्यार्थी यहाँ पे बोलेंगे सर हम तो अलग अलग रखे हैं, तो सर मेरा ऐसे ऐसे नहीं आया, दूसरा आया है। विद्यार्थी ये 4 हल लिखना था, ये 4 हल आप कोई भी एक्स वाई में ना विद्यार्थी, यानी एक्स या वाई का कोई भी मान आप रख सकते हैं। ये नहीं कि सर आप जो रखे तो वही रखेंगे, तो रखेंगे, आंसर अलग हो सकता है, किताब का आंसर अलग हो सकता है, मेरी आंसर अलग हो सकता है। यानी कहने का मतलब होगा विद्यार्थी, यानी कहने का मतलब सीधे सीधे मतलब होगा ना कि हमने अलग मान के चला है तो हमने अलग आया,
आप x का मान या y का मान अलग रखे होंगे तो जाहिर सी बात आपका आंसर अलग आया होगा। तो इसमें घबराने की बात नहीं कि सर हमारा आंसर सही नहीं है, आपका आंसर सही आ गया, मेरा आंसर गलत हो गया, ऐसा नहीं बताती। अगर आप इस विधि से बनाए होंगे, है ना, तो अगर आप x का मान कुछ और रखे होंगे तो y का मान तो उसी का संगत के रूप में आएगा ना बताती। अभी ना आप पढ़े ना इसका पर का क्वेश्चन परिमित रूप से आने वाला, है ना। तो यस सर, तो जब आप x का मान कुछ भी रखेंगे तो उसी के संगत के रूप में y का मान भी निकलेगा, जब y का मान कुछ भी रखेंगे तो उसी के संगत के रूप में किसका मान निकलेगा, x का मान निकलेगा, है ना। बशर्ते एक शर्त है, जो रखेंगे उसी का संगत होगा। जैसे मान लीजिए हमने 0 रखा तो उसका 9 आया होगा, अगर 1 रखेंगे तो इतना आया होगा, y रखेंगे तो इतना रखेगा, 3 रखेंगे तो इतना आया होगा। बात इतना समझ के नहीं समझे? जब समझ गए तो फिर देर किस बात की, तो इसको नोट कीजिए आप लोग, और नोट करने के बाद में आप कमेंट में बताइए जाती आपका सही हुआ है या गलत हुआ है। हमको चाहिए रिजल्ट, चाहिए फटाफट, चाहिए कमेंट में चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप लोग। समझ में आ रहा है ना आपको? तो हम परेशान कर देते चैनल को सब्सक्राइब करवा के, इसलिए खैर कोई बात नहीं, है ना विद्यार्थी ना, सब्सक्राइब कर देने में क्या ही जाता है, ये सुनो विद्यार्थी, है ना। आप लोग तो बाकी समझदार तो कर ही देते हैं ना। चलिए अच्छी बात है, हम लोग आगे समझते हैं विद्यार्थी, है ना। क्या समझते हैं हम लोग ना, ये कितने क्वेश्चन था विद्यार्थी? 2 नंबर था ना। क्या क्वेश्चन? x बराबर 4y, x बराबर 4y। सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, हल लिखिए, यहाँ पे हल लिखेंगे, क्या हो जाएगा, x बराबर 4y। यस सर। अब क्या करेंगे विद्यार्थी? सर आप सबसे पहले सारणी बनाइए। सर क्या सारणी बनाना जरूरी है? अरे बच्चों बनाइएगा तब तो इसमें भरिएगा ना। तो यस सर, इसी में तो मैंने भरने का मतलब इसमें तो बॉक्स में तो आपको रखना पड़ेगा। यहाँ पर x हो गया, यहाँ पर y हो गया, है ना विद्यार्थी। कितना बनाना विद्यार्थी? 1 2 3 यानी 4 खंड हो गया। चलिए अब हम यहाँ पे ना क्या रखें, बोलिए विद्यार्थी? x का मान रखें, यहाँ पे y का मान रखें, बताइए आपके ऊपर डिपेंड। सर x का मान तो बार बार रख रहे हैं, y का मान रखिए। चलिए y का मान रखते हैं हम लोग यहाँ पर, y बराबर 0 कर लो, है ना। x बराबर 4 गुने y यानी कि 4y, तो क्या हो गया, x बराबर 4 गुने 0, तो क्या हो गया 0, यानी x का मान 0 आ गया। यानी जब हमने y का मान 0 रखा तो x का मान भी 0 आ गया। तब बोलेंगे सर यहाँ पर आप x का y का मान क्यों रख रहे विद्यार्थी? आप लोगों ने बोला, और मैं एक तरीका में आपको बता देता हूँ विद्यार्थी। जब भी सर जब यानी x पहले ही दे दे और x बराबर करके बाकी सब देना विद्यार्थी, तो आप इसमें ना y का मान लीजिएगा, क्योंकि x का मान पहले ही अगर देगा विद्यार्थी तो आपके लिए सहूलियत ये हो जाएगा, सुविधा आपको ये हो जाएगा, क्योंकि डाटा आप y का मान रखना, क्योंकि संख्या को इधर उधर भेजना नहीं पड़ेगा, डाटा आप यहीं से निकाल सकते हैं जैसे हमने ये निकाला है। चलिए अब क्या निकालते हैं विद्यार्थी? अब निकालते हैं ना y बराबर क्या मान लेते हैं, y बराबर 1 मान लीजिए। तो क्या है, x बराबर क्या है, y 4y है, तो क्या हो गया, x बराबर 4 गुने y, 1 बराबर 1 आ गया, 4 आ गया, है ना। तो यस सर, तो x बराबर देखिए हमने y का मान 1 रखा तो x का मान कितना है, 4 आ गया। यस सर। अब क्या करेंगे, y बराबर आप 2 मान लीजिए। यस सर। तो x बराबर 4y हो गया। यस सर। 4 का 4 हो गया गुने y का मान कितना रखे विद्यार्थी, 2 है, तो 2 करेंगे 4 दूना 8, तो x का मान मेरा कितना निकल गया, 8 निकल गया, और y का मान हमने 2 रखा था, 2 आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर y का मान आप 3 रख लीजिए, तो x बराबर क्या आ गया, 4y, है ना। तो 4 गुने 3 और 4 क्या 12, तो x का मान मेरा 12 आ गया, है ना, और y का मान मेरा 3 था। बोलिए आपको इतना समझ में आया कि नहीं आया? तो यस सर, हमको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया। जब आ गया तो क्या करना पड़ता है, चेक कीजिए आपका क्या इतना आया था, ये मान इतना क्या, आप जैसे कि y का मान ऐसा रखेंगे या एक का मान, देखिए आप लोगों ने तो x का मान 1 2 0 1 2 3 रखे होंगे, है ना। फिर भी कोई बात नहीं बताती, क्या आप इस विधि से बनाए थे कि नहीं बताते, कि मतलब इस मेथड से अगर कॉन्सेप्ट समझिए, क्या कॉन्सेप्ट आपको समझ में पहले आया कि नहीं आया, आ गया ना। अगर आप इस विधि से बनाएंगे, अगर y का मान 0 1 2 3 रखेंगे तो आपका ये आंसर आया होगा, या x का मान अगर रखे होंगे 0 1 2 3 रखे होंगे तो आपका ये आंसर नहीं आया होगा, तो गलत आपका नहीं है विद्यार्थी, है ना विद्यार्थी। अब गलत नहीं है, तो अब हम लोग विद्यार्थी ना अगला का क्वेश्चन समझते हैं, यानी कि इसका ना 3 नंबर क्या कर रहा है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण, है ना, कौन कौन समीकरण x - 2y बराबर 4 के हल है और कौन कौन हल नहीं है विद्यार्थी। अब हमको है ना विद्यार्थी इसको बताना, यानी कि एक नंबर कर रहा है 0,2 है, 0, क्या विद्यार्थी 2 है। अब हमको इसको बताना पड़ेगा विद्यार्थी हल है या नहीं है। बात समझ समझे ना। चलिए तो अब हम लोग इसको मिटाते हैं और हम उसको लिखते हैं विद्यार्थी से। बात समझे ना। क्या आप लोग सब बन सकता है कि नहीं क्वेश्चन बन सकता है? तब बोलेंगे सर ट्राई मारे, बिल्कुल मारिए विद्यार्थी, है ना। या अगर नहीं बन रहा है विद्यार्थी, अगर ट्राई मारिए, वीडियो को रुका लीजिए और ट्राई मारिए, अगर नहीं बन रहा है, बाकी तो बरका सर तो जिंदाबाद वही है ना। लेकिन एक बात ध्यान रहे विद्यार्थी, हर जगह बरका सर नहीं आ सकते हैं, तो इसके लिए अपना अपना दिमाग अपने दिमाग को विद्यार्थी अच्छी तरह से इस्तेमाल करें ताकि को समझ में आ जाए। तो आप ध्यान से समझिएगा ना विद्यार्थी, सब बेहतर तरीके से क्या हो जाएगा विद्यार्थी, समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम देखते विद्यार्थी यहाँ पे इसका ना क्वेश्चन को नहीं लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में टाइम लग जा रहा है। बात समझे ना। 3 नंबर का समीकरण है x - 2y बराबर 4, इतना के लिए कौन कौन हल है कौन कौन नहीं है। जैसे कि यहाँ पर है ना 1 नंबर का दे रखा है विद्यार्थी, 1 नंबर में 0,2,
ये आपका हल विद्यार्थी है ना दे रखा है। बात समझ ना समझे ना। अब इसको हमको बनाना पड़ेगा विद्यार्थी हल है या क्या है विद्यार्थी, नहीं है। देखिए विद्यार्थी, यानी आपका ये LHS है, ये आपका RHS है ना, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड। तो कहने का मतलब कौन कौन हल है कौन कौन नहीं है, इसको जांच करने के लिए विद्यार्थी हमको x और y का मान दिया हुआ है। देखो विद्यार्थी, अगर मैं बोलूंगा 0,3 है, इसका मतलब क्या हो गया, यानी x और y का मान है, यानी किसमें हो जाएगा x बराबर 0 और y बराबर 3। तो इसमें x का मान कौन होगा विद्यार्थी, x का मान 0 और y का मान क्या होगा विद्यार्थी 3 होगा कि नहीं हो जाएगा, सॉरी 2 होगा कि नहीं हो जाएगा, यस सर हो जाएगा, है ना। तो ये वाला हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे विद्यार्थी, अब x और y का मान किस पे बैठा देंगे विद्यार्थी, LHS पे बैठा देंगे, यानी कि x - 2y पर मान को बैठा देंगे। अगर बराबर में सेम आ जाएगा, यानी कि LHS और RHS बराबर हो जाए, यानी कि बराबर करके 4 में आ जाएगा विद्यार्थी, तो ये मेरा क्या हो जाएगा विद्यार्थी, उसके लिए मान होगा अन्यथा नहीं होगा। बात समीकरण का हल होगा अन्यथा नहीं होगा। बात समझे ना। तो यस सर, चलिए हम लोग बनाए यस सर, अरे बोलो यस सर बनाए कि नहीं बनाए, तो यस सर बनाइए, देर किस बात की है, यस सर जब आ जाए समझ में तो देर किस बात की। चलो आगे बनाए विद्यार्थी हम लोग, यस सर। चलिए अब क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम हल लिखेंगे, यस सर, है ना। हल क्या मैंने हल लिख दिया, हल क्या करना सकते विद्यार्थी, तो सबसे पहले यहाँ पर है ना x का मान कितना है विद्यार्थी, x का मान 0 और y का मान कितना है सर 2 है। अब समीकरण हमारा क्या है सर, यहाँ पे क्या चलेंगे विद्यार्थी, LHS से, या सर LHS से, क्या यहाँ पे RHS से नहीं चल सकते, RA नहीं चल सकते हैं विद्यार्थी, RHS में सिर्फ 4 है, तो x y का मान किस में बैठाएंगे, है ना। तो दानी बनिए, दानी है ना, देने वाला भी ऊपर वाला है, लेने वाला भी ऊपर वाला है, जब दिया वही है तो ले भी कभी भी सकता है। तो इसलिए जब भी कोई मजबूर है, जब भी कुछ है विद्यार्थी आपके पास, जो भी कुछ हो, स्टूडेंट लाइफ में तो ऐसा तो होता नहीं है, 5-10 रुपया जो भी कुछ हो, जो भी कुछ है विद्यार्थी, जो भी कोई दिखे ना आप दे दीजिए, क्योंकि देने वाला भी वो है ऊपर वाला, लेने वाला भी वो है। उसी का रुपया उसी के पास लौटा दो तो क्या होगा, ऊपर वाला बहुत खुश होता है, और जब देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है, समझ में रहा ना। तो कोशिश कीजिए कि दे, समझ में कि नहीं आ रहा है ना, यस सर, है ना। नशेड़ी गजरी को मत दे दीजिएगा, थोड़ा पहचान कीजिए कि हाँ कि कौन सा नशेड़ी गजरी, मतलब कि कोई मांगने वाला भी आता है ना, कुछ सही से है ना, जो मजबूर लोग होते हैं। अब कोई मजबूर लोग होता है आके मांग के ले जाएगा, देखो सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, मैंने स्मोकिंग करता है कि नहीं है, तो उसको नहीं देना है। ऐसे व्यक्ति को दो जो वाकई में जो जरूरत हो उसको, समझ में नहीं रहती ना। चलिए तो हम लोग यहाँ पे चालू करते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या बिरा रहे थे विद्यार्थी, हम लोग इसको ना बराबर कर रहे थे, यानी कि ना ये क्या कर रहा था विद्यार्थी, यानी जो समीकरण जो हमारा जो दिया हुआ था बता रहे कौन सा हल है कौन कौन सा नहीं है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे विद्यार्थी, तो सबसे पहले हम करेंगे सर, यहाँ पे देखेंगे LHS को लिखेंगे, तो LHS क्या है विद्यार्थी, तो लिखेंगे x - 2y बराबर 4, यानी हमने LHS को लिख दिया, LHS मेरा मान ये था तो ये कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे विद्यार्थी, अब हम मान रखेंगे, x का मान कितना है 0 है, तो 0 - 2 गुने y का मान कितना है सर 2 है ना, यस नो, सॉरी ये हम नहीं लिखेंगे, LHS को बराबर में हम ये ठूली लिखेंगे, है ना। बस हमने कर दिया। अब जरा बात बता बबुआ, है ना, अगर मैं बोलना चाहूँ आपसे कि जरा बात बता बबुनी, 0 अब माइनस गुने प्लस बराबर माइनस, 2 दूना 4, अब घटेगा तो क्या आ गया -4 आ गया। तो अगर मैं पूछना चाह रहा हूँ विद्यार्थी, जरा बात बताओ, यहाँ पे LHS में मेरा बनाने पे मेरा -4 आ गया, लेकिन ये RHS में क्या था मेरा, ये प्लस में था, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि है ना LHS बराबर नहीं है किसके विद्यार्थी, RHS के, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए समीकरण क्या है, x - 2y बराबर 4 का 0.2 हल नहीं है। अगर बराबर में आ जाएगा विद्यार्थी तो हल है, बराबर में नहीं आएगा तो हल नहीं है। बात इतना समझे कि नहीं समझे, तो यह सब समझ में आ गया। तो चलिए अब हम लोग ने विद्यार्थी ना इसी का दूसरा का बनाते हैं विद्यार्थी, बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, तो यह सब समझ रहे हैं। दूसरा कह रहा है कि 2,0 है, यानी 2,0 है, यह क्वेश्चन कर रहा है। चलिए तो हम लोग बनाते हैं इसका हल, सॉरी तो इसमें हल करेंगे विद्यार्थी। तो यस सर, x का मान कितना है 2 है, y का मान कितना है सर, तो y का मान 0 है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे विद्यार्थी, x बराबर 2 y बराबर 0, तो अब क्या करेंगे विद्यार्थी, सर समीकरण लिखिए, मैंने LHS कीजिए, LHS से, तो यस सर LHS से करेंगे तो मान कितना है सर, x - 2y है ना। तो x का मान कितना है सर x का मान देखेंगे तो सर x का मान 2 है, तो यस सर 2 गुने y का मान सर 0, तो 0 करेंगे, 2 - 0 तो क्या गया विद्यार्थी सर 2 आ गया। क्या इसका भी बराबर हो रहा है क्या सर, नहीं हो रहा है, तो लिखेंगे चूंकि LHS बराबर नहीं है किसका विद्यार्थी, RHS के। बात समझ ना समझे, तो अब क्या हो जाएगा विद्यार्थी, यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 2,0 समीकरण क्या था विद्यार्थी, समीकरण कौन था विद्यार्थी हमारा, यानी समीकरण क्या था हमारा, यानी था
यानी कि समीकरण मेरा था कितना, x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है। बात समझे? तो यस सर, बात समझ में आ गया। अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर में क्या बोल रहा है विद्यार्थी, 3 नंबर बोल रहा है कि 4,0। 3 नंबर में क्या बोल रहा है विद्यार्थी, एक नंबर 3 नंबर में 4,0 है। क्या विद्यार्थी, 4,0 है। तो सर सबसे पहले आप हल लिखेंगे, यस सर आप हल लिख दिए। उसके बाद में क्या करेंगे सर, तो x बराबर क्या हो गया, 4 हो गया, और y बराबर 0 हो गया। बोलिए आपको इतना समझ में आया कि नहीं आया, तो यस सर समझ में आ गया। आगे क्या करेंगे सर, LHS लिखेंगे। LHS लिख दिया। LHS क्या है सर x माइनस 2y है। यस सर, x का मान कितना है सर, x का मान आपका 4 है, माइनस 2 गुने y का मान क्या है सर 0, तो 0 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 2 में 0 से गुना तो 0, तो बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। तो अब जरा बात बता जाती, मेरा RHS 4 था, LHS का मान भी मेरा 4 आ गया। तो यस सर, यानी बिंदु का मान यानी कि x का मान 4 रखे हैं, y का मान जब 0 रखे हैं तो विद्यार्थी तो मेरा क्या हो गया विद्यार्थी, 4 आ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि LHS बराबर है RHS के, तो इसलिए है ना, इसलिए 4,0 है ना, समीकरण क्या था, x माइनस 2y बराबर 4 का हल है। बात इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया विद्यार्थी, तो बोलेंगे यस सर समझ में तो आ गया, लेकिन आप नोट करने के लिए दीजिए, लिखने के लिए। तो आप लोग निकालिए, या तो नोट कीजिए या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसमें है ना कीट पतंगे से बात चलता है ना, जो छिपकली होते हैं ना, गिर बोलते हैं ना, उसको खाने के लिए दौड़ती है और चुचियाती है अलग। खैर देखिए यहाँ पे क्या करा जाती है, यहाँ पर 5 नंबर में, सॉरी 4 नंबर में बोल रहा है ना, 4 नंबर में बोल रहा है इंटू का √2, 4√2 ये बोल रहा है। बात समझे ना। तो यस सर क्या करेंगे सर, तो आप पहले हल लिख दीजिए। हल लिख दिए सर, सबसे पहले आपका हल क्या है विद्यार्थी, इसमें x का मान क्या आएगा सर, x का मान आपका ये वाला हो जाएगा √2। यस सर, y का मान सर 4√2। यस सर, समीकरण क्या था, एक मिनट, समीकरण क्या था विद्यार्थी, समीकरण था x माइनस 2y बराबर 4 है ना, क्या था, x माइनस 2y बराबर 4 था समीकरण। इसको हम लोग बनाएंगे तो क्या कर विद्यार्थी, तो सबसे पहले हम LHS से चलेंगे, LHS से। यस सर, LHS में क्या है सर, x माइनस 2y, यहाँ पर x का मान कितना है विद्यार्थी, तो x का मान √2 है, √2 माइनस तो माइनस 2 गुने y का मान कितना है, 4√2 है। चलिए विद्यार्थी, तो यहाँ पे बनाएंगे तो कैसे बनेगा सर, √2 तो √2। यस सर, यहाँ पे दोनों रूट से बाहर में है तो गुना कर देंगे, तो माइनस गुने प्लस बराबर माइनस, और 4 दूना 8 करेंगे, √2 करेंगे। क्या सही है, घटेगा नहीं घटेगा, बिल्कुल घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि रूट के अंदर सेम है तो घटा सकते हैं हम लोग। तो रूट के बाहर में कुछ नहीं, तो विद्यार्थी क्या है, 1 है, तो -8 में से +1 घटेगा तो क्या -7 बचेगा, -7√2 हो गया। ये आपका विद्यार्थी, ये आपका ये आपका बराबर, मतलब ये सर आ गया किसका विद्यार्थी, LHS से। क्या बराबर है क्या, तो सर बराबर नहीं थी, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि LHS बराबर नहीं है RHS के, तो लिखेंगे इसलिए बिंदु कौन था विद्यार्थी, √2, 4√2 है ना। समीकरण क्या था विद्यार्थी, समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है। जब बराबर में नहीं तो हल भी क्या है विद्यार्थी, नहीं है ना। अब इसका अगला का क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थी, अगला का क्वेश्चन में क्या कर रहा है, बात समझे ना। अगला का क्वेश्चन है ना, क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको देखते हैं। बोल रहा है कि 1,1 है, यानी 5 नंबर में बोल रहा है 1,1। तो चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, हल लिखेंगे। तो यस सर, हल में क्या करेंगे विद्यार्थी, सर हल में बराबर कीजिए, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, यानी जो LHS दिया तो बस x बराबर क्या होगा, 1 हो गया, और y बराबर भी 1 हो गया, यानी x और y का मान निकालेंगे तो मेरा ये निकल जाएगा। तो लिखेंगे LHS से। अब क्या करेंगे सर अब LHS का मान लिखिए, तो x माइनस 2y, तो अब करेंगे सर x का मान कितना है, 1, माइनस 2 गुने y का मान 1, तो क्या होगा 1 गुने 2 और क्या गया -1, क्या बराबर हुआ, क्या नहीं ना हुआ, तो बोलेंगे नहीं सर नहीं हुआ। तो लिखेंगे यहाँ पर चूंकि LHS बराबर नहीं है RHS के, तो क्या हो जाएगा, तो इसलिए 1,1 समीकरण क्या था, समीकरण क्या था विद्यार्थी हमारा,
x माइनस 2y बराबर 4 का हल क्या विद्यार्थी नहीं है। ये आपका विद्यार्थी हो गया आंसर। बात समझ गए, समझे? तो यह सर बात समझ में आ गया। तो आप लोग विद्यार्थी इसको नोट कीजिए कि k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 है ना विद्यार्थी, y बराबर 1 है ना। समीकरण करें विद्यार्थी 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल है। देखिए विद्यार्थी, एक हल हो यानी कहने का मतलब विद्यार्थी ये हो गया, समझिएगा बात को। ये कह रहा है कि k का मान हमको ज्ञात करना है, जिसमें x का मान दिया हुआ है, y का मान दिया हुआ है। ये बोल रहा है कि 2x प्लस समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर क्या विद्यार्थी k। कर k का मान ज्ञात करना। और ये भी बोल रहा है विद्यार्थी कि यहाँ पर x और y का जो मान रखेंगे ना विद्यार्थी, तो दोनों का बराबर बराबर यानी संगत मान है, x और y का दोनों का संगत मान है। तो जाहिर सी बात यहाँ पे LHS और RHS बराबर हो जाएगा। बात समझे ना? यही कह रहा है कि एक हल हो। जब एक हल होगा यानी संगत मान मेरा बराबर है, तो हम क्या करेंगे विद्यार्थी? तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हल में, है ना विद्यार्थी। तो हल में करेंगे, लिखेंगे कि x बराबर क्या है 2, y बराबर 1 है ना। समीकरण क्या है विद्यार्थी 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल है। और जब हल हो जाएगा विद्यार्थी, तो इसलिए क्या करेंगे विद्यार्थी? LHS बराबर हो जाएगा RHS के। क्यों? क्योंकि जब दोनों का जब करें ना, जब एक हल है ना, जब x और y का मान जब ये दिए हुआ विद्यार्थी, दोनों का बराबर सेम हल निकल जाएगा, तो फिर क्या दिक्कत है विद्यार्थी, है कि नहीं है? जब एक हल है तो हम लोग निकाल लेंगे। तो लिखेंगे विद्यार्थी LHS से। अब सब का मान रख लीजिए। तो अब समीकरण क्या है विद्यार्थी 2x प्लस 3y बराबर क्या हो गया, है ना। तो अब x का मान क्या है विद्यार्थी 2 गुने x का मान कितना है? x का मान आपका 2 है, तो 2 करेंगे प्लस 3 गुने y का मान क्या है सर 1 है, तो 1 करेंगे बराबर k हो गया। अब क्या हो सकता है विद्यार्थी 4 प्लस 3 बराबर k, क्योंकि 3 में से 3 निकलेगा, 2 दूना 4 करेंगे 4 हो गया। तो 7 बराबर क्या हो गया विद्यार्थी 7 बराबर k हो गया, है ना विद्यार्थी। तो कहने का मतलब विद्यार्थी यहाँ पर ये हो गया। तो लिखेंगे k बराबर 7 आया कि नहीं विद्यार्थी, तो यह सर आ गया। तो यही आपका विद्यार्थी k का मान था आपका, ये यहाँ पर बन गया। बात समझे विद्यार्थी। तो आपको मजे की बात बता देती, यानी जो एक्सरसाइज है ना विद्यार्थी 4.2 यहाँ पर आपका फिनिश्ड हो गया। बात समझे कि नहीं समझे? बोलिए आपको यस या नो, यहाँ तक के समझ में बात आई कि नहीं आई? तब बोलेंगे सर समझ में आगे। यहाँ पे k का मान 7 निकल गया। आप आंसर भी देख सकते हैं कि k का मान 7 होगा। तो यहाँ पे पर्सनली 4.2 भी खत्म होता है विद्यार्थी। अब हम लोग मिलते हैं विद्यार्थी, है ना, अगले वीडियो में कौन से एक्सरसाइज के साथ 4.3 के साथ। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा विद्यार्थी? आप लोग को रिवीजन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा विद्यार्थी? रिवीजन करना पड़ेगा, खूब मेहनत करना पड़ेगा, खूब ज्यादा रिवीजन कीजिए। जितने ज्यादा रिवीजन करेंगे उतने ही आपके लिए फायदा होगा। यानी कि साइकिल जब आप चलाए होंगे विद्यार्थी 10 बार गिरे होंगे, और वही साइकिल जब बार बार जब चलाते रहे, है ना। अब एक समय ऐसा आ गया कि आप लहरिया कट मार रहे हैं, है ना। 5 गो लड़के को बैठा कर लहरिया कट मार रहे हैं। जिस दिन लहरिया कट आपका निकला वो दिन अर्का चाहे गिरेंगे आप। बात समझ लीजिए। तो ज्यादा लहरिया कट नहीं मारना है। बात समझे ना? यहाँ पर तो अब बाइक से लहरिया कट मारा से तो चालान कट जा रहा है, और अच्छी बात भी है, समझे नहीं समझे ना? बड़ा लहरिया कट मारता था सब, है कि नहीं है? दहेजुआ बाइक लेके खूब इधर उधर सब हेलाखी नचा रहा था, सहेलाखी, है ना। अब प्रशासन टाइट है, अब करती है। बात समझ। चलिए विद्यार्थी, तो आप लोग को यहाँ तक मैं यहाँ पे समापन करता हूँ। आपको ना यहाँ पे ना आप लोग से मैं अलविदा लेता हूँ, है ना। तो आप लोग रिवीजन खूब कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, है कि नहीं है? अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए विद्यार्थी, है ना। कि आप लोग के माँ बाप जिस उम्मीद के लिए आप लोग को पढ़ा रहे हैं विद्यार्थी, आप लोग उसके लिए उस चीज़ के लिए मेहनत कीजिए। उनकी उम्मीद पर आप लोग खरा उतरिए। ये नहीं कि हाँ माँ बाप पढ़ा रहे जैसे तैसे पढ़ लेते, ऐसा नहीं है बाबू, है ना। आज मेहनत करेंगे तो कल एक दिन उसका फल आपको मिलेगा, है ना। एक दिन में नहीं मिलेगा विद्यार्थी, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगा। तो आप लोग मेहनत कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए। आप लोग बहुत गुड बॉय है ना, गुड स्टूडेंट है आप लोग, है ना, कि आप लोग मेहनत करते हैं कि नहीं है।
तो इसलिए विद्यार्थी आप लोग मेहनत कीजिए। हम लोग मिलते हैं विद्यार्थी 4.3 के साथ, एक्सरसाइज 4.3 के साथ, है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग रिवीजन करते रहिए, मैथ बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, है ना। अपने दोस्तों से करवाते रहिए, बात समझे, है ना। चलिए, तो अब हम लोग मिलते हैं ना अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।